हेलो एवरीबॉडी। एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंसी का चैप्टर कर रहे थे। इसके स्टार्टिंग के दो वीडियोस में मैंने आपको योगदायी उपेक्षा कंट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस क्या होता है इसका अर्थ बताया, उसका फेमस केस लॉ बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्ट केस लॉ बताया। इसके साथ ही हम सेकंड वीडियो में हमने योगदायी उपेक्षा के अपवाद कौन कौन से होते हैं इन पे डिस्कशन किया। हमारे जो थर्ड नंबर अपवाद चल रहा था, उस अपवाद में हम नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं। थर्ड नंबर अपवाद जो था हमारा दोहरे खतरे का सिद्धांत, यानी वादी जब वादी प्रतिवादी की गलत काम से अचानक बड़े खतरे में पड़ जाता है और उस खतरे को टालने के लिए अगर वह ऐसा युक्तियुक्त निर्णय लेता है जो कि उन परिस्थितियों में कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति लेता, लेकिन फिर भी उसे क्षति होती है, तो उसके लिए प्रतिवादी दायी होगा। लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो वादी खतरे में पड़ता है वह खतरा प्रतिवादी के कारण ही होना चाहिए। तो इस जो अपवाद था थर्ड नंबर अपवाद में मैंने आपको जॉन्स वर्सेस बाइसी का केस करवाया। अब हम नेक्स्ट केस में देखते हैं सेयर्स वर्सेस हार्लो अर्बन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का केस। ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है। इस केस में जो वादिनी थी वह एक पब्लिक टॉयलेट में गई और गेट बंद किया अंदर से, लेकिन अंदर से कोई भी हैंडल नहीं था, तो वह दरवाजा नहीं खोल सकी और बहुत देर तक दरवाजा पीटती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी बाहर से गेट खोलने के लिए नहीं आया। तो काफी देर तक उसने वेट भी किया। बाद में निराश होकर वह दरवाजे पर चढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह फिसल गई और उसके पैर पर बुरी तरह से चोट आ गई। तब इस तरह से केस दायर किया गया। तो न्यायालय ने कहा कि वादिनी ने दो खतरों में से एक खतरा चूज किया, क्योंकि वह खतरे खतरे में प्रतिवादी के नेग्लिजेंस के कारण आई, क्योंकि प्रतिवादी ने दरवाजे के खराब होने की सूचना नहीं लिख रखी थी और ना ही वहां कोई सहायक को अपॉइंट कर रखा था। इस तरह से न्यायालय ने कहा कि वादिनी नुकसानी पाने की हकदार है, क्योंकि वादिनी को जो चोट पहुंची थी वह प्रतिवादी के कर्तव्य भंग का स्वाभाविक परिणाम था और वह प्रतिवादी की नेग्लिजेंस के कारण ही खतरे में पड़ी थी। इस तरह से ये आपका थर्ड पॉइंट अपवाद का कंप्लीट हुआ। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं रेस्क्यू केसेस, यानी बचाव के कार्य। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि सामान्य तौर से हमें पता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को बचाने के संबंध में कोई काम करता है और उससे उसको क्षति पहुंचती है, तो उसके लिए उसे यह नहीं कहा जा सकता कि उसने योगदायी उपेक्षा बरती थी। इसलिए बचाव का काम करते समय यदि वादी को क्षति पहुंचती है तो प्रतिवादी योगदायी उपेक्षा का बचाव नहीं ले सकता, क्योंकि साफ तौर पर है कि वादी अन्य किसी की जान बचाने के लिए प्रतिवादी के गलत कार्य एवं दुर्व्यवहार के बावजूद भी खतरा मोल लेता है और इसमें स्वेच्छा से खतरा उठाने का सिद्धांत भी लागू नहीं होता है। तो उसमें इस बात पे विचार नहीं करेंगे कि जिस व्यक्ति को बचाने के लिए वादी ने खतरा उठाया था उसके प्रति प्रतिवादी का कोई कर्तव्य था या नहीं, या वह वादी के परिवार का सदस्य था या वो अजनबी था, तो वह कोई भी हो सकता है। इसका फेमस केस लो हम देखते हैं हेंस वर्सेस हारूड का केस।
इसके फैक्ट्स ये हैं कि वादी एक पुलिसमैन था और वह ड्यूटी पर था। जब वो ड्यूटी पर गश्त कर रहा था तो उसने देखा कि प्रतिवादी की जो घोड़ा गाड़ी थी वह सड़क पर खड़ी हुई थी और वह बेकाबू हो गई थी और घोड़े इधर उधर दौड़ने लग गए। तब वादी ने जब ये सब देखा और आगे कई बच्चे वगैरह खेल रहे थे और उन सबको बचाने के लिए वादी उन घोड़ा गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ा। और उस दौरान जो ये रेस्क्यू वर्क कर रहा था उस काम बचाव के काम में वह बुरी तरह से घायल हो गया। जब वादी द्वारा वाद दायर किया गया तो प्रतिवादी ने योगदायी उपेक्षा का बचाव लिया कि वादी ने स्वयं ही उपेक्षा बरती थी इस तरह से, जबकि उसका कोई कर्तव्य नहीं था उसको घोड़ा गाड़ी को कंट्रोल करने का। लेकिन माननीय न्यायालय ने कहा कि कि वादी रेस्क्यू वर्क कर रहा था, वह बचाव का कार्य कर रहा था, उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि उसका कर्तव्य था या नहीं, यह उसकी योगदायी उपेक्षा थी। इसलिए न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी उपेक्षा के लिए दायी होगा। अब 5th नंबर हम अपवाद करते हैं, बच्चों के द्वारा की गई योगदायी उपेक्षा। यानी अगर कोई बच्चा या वह वादी होगा, अगर कोई बच्चा वादी होगा और उसके द्वारा योगदायी उपेक्षा की जाती है तो प्रतिवादी योगदायी उपेक्षा किए जाने का बचाव नहीं ले सकता, क्योंकि यह साफ ही होता है कि हम सब जानते हैं कि बच्चे उस लेवल पे नहीं सोच सकते जितना एक बड़ा सोच सकता है। और वैसे भी योगदायी उपेक्षा का जो सिद्धांत है वो वयस्कों पर ही लागू होता है और साफ तौर पर है कि यह कोई डिफेंस हो ही नहीं सकता कि बच्चा खुद ही असावधान था, क्योंकि जो नेग्लिजेंस किया जाता है वह एक मानसिक अवस्था होती है, मन की अवस्था होती है। और बच्चों में वयस्कों की तरह किसी भी बात पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त मानसिक सोच समझ होती ही नहीं है, उनका मानसिक लेवल और या मानसिक विकास उतना नहीं होता है। तो इसलिए छोटे बच्चों के मामले में योगदायी उपेक्षा का नियम लागू नहीं होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि वादी एक बच्चा है तो उसके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह सतर्कता बरतने में असफल रहा था। और वैसे भी योगदायी उपेक्षा का बचाव जो है बच्चों के विरुद्ध साबित करने में बहुत कठिनाई आती है। तो नियम ऐसा है कि यदि प्रतिवादी अपने कर्तव्य पालन में असफल रहा है तो बच्चे का व्यवहार उपेक्षापूर्ण होने पर भी बच्चे को नुकसानी प्राप्त करने का हकदार होगा। इसका हम एक केस देखते हैं, लिंच वर्सेस नर्डिन का केस। इस केस में प्रतिवादी ने अपनी गाड़ी सड़क पर उपेक्षापूर्ण ऐसी जगह छोड़ दी जहां पर दूसरे बच्चे खेल रहे थे। तो वादी एक बच्चा ही था, तो लेकिन वह एक नेक दिल का बच्चा था। वह उसने सोचा कि गाड़ी दूसरे बच्चों पर चढ़ जाएगी, तो वह गाड़ी पे चढ़ गया और लगाम खींचने लगा। घोड़े थोड़े से आगे बढ़ने लगे और इस तरह से वादी नीचे गिर गया, जो वादी बच्चा था, और पहिए के नीचे आ गया। इस तरह से चोट लगने पर वाद दायर किया गया। तो न्यायालय ने कहा कि प्रतिवादी वादी बच्चे की योगदायी उपेक्षा का बचाव नहीं ले सकता और न्यायालय ने प्रतिवादी को नुकसानी दिए जाने के दायित्वाधीन माना। इस तरह से हमने आज पढ़ा कि बच्चों के संबंध में योगदायी उपेक्षा का सिद्धांत लागू नहीं होगा। इसका आगे और भी केस लॉस पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।